बोर्ड एग्जाम्स टेक्निकली 10th में स्टार्ट होता है, लेकिन उसके डरावने लक्षण 9th से ही दिखने लग जाते हैं। जैसे ही तुम 10th में एंटर करते हो ना, तुमसे पहले तुम्हारी रेपुटेशन एंटर हो जाती है। बेटा सुना है तुम 10th में आ गए हो? जी अंकल, 95% तो ले ही आओगे ना बेटा? तेरे बाप दादा ने देखे हैं कभी 95%? और भाई ये तो बस शुरुआत होती है। 10th क्लास में ना तुम एक स्टूडेंट नहीं रहते, तुम ना पूरे खानदान के ग्रुप प्रोजेक्ट बन के रह जाते हो। और अगर तुम मध्य प्रदेश में रहते हो तो सिचुएशन और ज्यादा एडवांस लेवल पे चली जाती है। तो हाँ भाई, मैं एमपी से हूँ और एमपी पूरे इंडिया का सबसे एक्सपेरिमेंटल राज्य है। महाराष्ट्र में तुम्हें मराठी लोग मिल जाएंगे, पंजाब में तुम्हें पंजाबी लोग मिल जाएंगे, बिहार में तो पूछो ही मत, लेकिन मध्य प्रदेश में तुम्हें सबके सब एक साथ मिल जाएंगे। और बोर्ड्स बाकी स्टेट्स में तो 10th और 12th बोर्ड्स होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 5th, 8th, 10th, 12th सबके सब बोर्ड्स। यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते भाई, डायरेक्ट बोर्ड्स के लिए रजिस्टर हो जाते हैं। मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। अरे कर दिया क्या तुमने इतनी जल्दी? लाओ दो जल्दी एग्जाम देने जाना है। ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से एग्जाम दे के आना। और भाई 8th में वापस से बोर्ड। दूसरे स्कूल में जाके बैठो, बगल में एक अजीब सा बंदा जिसके पास पेन नहीं है, दूसरा जिसको पेपर का सब्जेक्ट ही नहीं पता, तीसरा वाला तो रोल नंबर ही भूल गया, और ये चौथा कितना घिनौना है यार, इससे तो दूर ही रहूंगा। फिर भाई 10th क्लास में लगता है कि माहौल थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होगा, लेकिन सच बोलूं तो मेरी फटने से ज्यादा मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी। भाई दूसरे स्कूल के कूल लोगों के साथ बैठने को मिलेगा जिसमें बैडीज भी होंगी भाई, लेकिन रियलिटी में पांडा जैसे बच्चे मिलते हैं वहाँ पे जिनको कुछ नहीं आता, सबके सब गवार है साले। अरे रक्षिता जी, आपको नहीं बोला। वैसे मैं अभी 11th में हूँ और अगले साल फिर से बोर्ड्स देने हैं मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैंने पिछले साल भी बोर्ड्स दिए थे। यहाँ बोर्ड्स खत्म होते ही रिस्पॉन हो जाते हैं। जैसे ही तुम 9th पास करके 10th में पहुंचते हो ना, जगत भर के लोग तुम्हारे मजे लेने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। पापा जी, मैंने 9th पास कर लिया और अब मैं 10th में आ गया हूँ। हाँ तो इतनी चौड़ में क्या बोल रहे हो? एहसान कर दिया क्या हम पे? चुपचाप से पढ़ने चले जाओ वापस। टाइम का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। पहले ये छोटा बच्चा हुआ करता था और आज ये 10th क्लास में आ चुका है। इसकी 10th क्लास बर्बाद होने से पहले इसको हमारे कोचिंग में डाल दीजिए। अरे पर तुम यहाँ पे आए कैसे? 10th क्लास में ना तुम्हें जबरदस्ती एक पान की टपरी बराबर की कोचिंग में भेज दिया जाता है। और भाई इसका एक बार नाम तो देखो, फ्यूचर IIT वर्ल्ड विजन इन्फिनिटी अकेडमी। किसी भोले भाले आदमी की तो गाड़ी फट जाए इतना लंबा नाम देख के। तो वैसे तुम्हारे IIT पे किसी ने गुटखा थूक दिया है, पर कोई बात नहीं भाई। अंदर से एक व्हाइट बोर्ड है, एक मार्कर है और एक सस्ता सा टीचर है जो कि पहले हिंदी मीडियम में पढ़ाता था। और कहीं 300 बच्चे आ रहे हैं भाई इसमें, आधे से ज्यादा तो गांव से आ रहे हैं, कहीं दूर से। भाई बहुत ज्यादा डार्क पीरियड होता है 10th क्लास का। लिटरली सारे के सारे लोग तुम्हारा ब्रेन वॉश करने में लग जाते हैं। बेटा अब तुम लोग 10th क्लास में आ चुके हो, अगर अब तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम बाप नहीं बन पाओगे। क्या? व्हाट द फक? बेटा प्रोजेक्ट के 20 नंबर चाहिए ना? क्या? प्रोजेक्ट के 20 नंबर हाँ चाहिए। तो कल 8 बजे तक 50 पेज का प्रोजेक्ट और सारी कॉपीज कंप्लीट करके मेरे घर आ जाना। वो थोड़ा पर्सनल काम था तुमसे। और भाई बच्चा सोचता है कि 10th में पढ़ लेता हूँ फिर तो ऐसी ऐश है। पढ़ने से ज्यादा टेंशन होती है उन 20 नंबरों की, कहीं टीचर काट ना दे। प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट करते करते बच्चे खुद ही लमाओ डेड हो जाते हैं। तो भाई ऐसी लमाओ डेड सी हालत में एग्जाम की डेट शीट आ जाती है। बच्चे भाई पूरे पगला जाते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले बच्चों की ना बहुत ज्यादा फटना स्टार्ट हो जाती है। रोल नंबर बांट दिए जाते हैं, सेंटर अनाउंस हो जाता है और पता नहीं क्यों सेंटर हमेशा 200 किलोमीटर की दूरी पे ही क्यों आता है, खेतों और जंगलों के बीच जहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। वहाँ पहुँचते पहुँचते ही बच्चे गायब हो जाते हैं। इसलिए भाई तुम लोग एक बार डिसाइड करते हो कि अपने दोस्तों के साथ वो सेंटर देख के आ जाते हैं। उस स्कूल का नाम भी किसी ने कभी नहीं सुना, रास्ते में जिससे पूछो वो गलत डायरेक्शन दे रहा है। भाई ये जगह थोड़ी सी सेफ नहीं लग रही मेरे को। भाई चुपचाप घर चलते हैं यहाँ से, कोई स्कूल नहीं ढूंढ रहा, ठीक? और फिर आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, एग्जाम का दिन। ये तो गांड फटने का अलार्म है। अरे भाई गांड फटी है, गांड खड़े हो जाओ भाई, गांड फटी है। एग्जाम सेंटर पे 2 अधेड़ उम्र के हवसी सर बच्चों की चेकिंग करते हुए। ये क्या है? अरे सर रोल नंबर है वो। हाँ पता है, मैं तो बस चेक कर रहा था। भाई हॉल के अंदर अलग ही केओस चालू रहता है। बेटा शीट दो, साइन करने दो। अरे ये इन्विजिलेटर की कॉपी में किसने साइन कर दिया? पाक यार, पापा का नाम ही गलत लिख दिया। बेटा एक्स्ट्रा शीट चाहिए क्या? नहीं सर। हाँ वैसे भी अलाउड नहीं है, मांगना भी मत। तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। और भाई बच्चे एग्जाम हॉल में मॉर्स कोड में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। 5th के 3rd का B, 3rd के 6th का A।
भाई तुम्हारा एग्जाम तो जैसे तैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एकदम से एक चूतिया जरूर। भाई 4th का C था ना, पागल है क्या, D था। फिर भाई जैसे तैसे करके एग्जाम खत्म हो जाता है। लास्ट पेपर के बाद इतना सुकून मिलता है ना, जैसे लाइफ का एक अजीब सा लेवल ही अनलॉक हो गया हो। 2-4 दिन तो बहुत मजे आते हैं, लेकिन 5वें दिन एक अजीब सा गिल्ट होने लगता है, एकदम पर्पसलेस सा फील होने लगता है, क्योंकि अब करने के लिए कुछ बचा नहीं होता। और भाई समर वेकेशन से एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए तो बहुत बोरिंग सी जाती है, क्योंकि ना तुम कहीं बाहर जा सकते हो और तुम्हारे दोस्त भी सारे इधर उधर चले जाते हैं, और लास्ट में तुम पूरी तरीके से अकेले रह जाते हो। तो इसलिए तुम भी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लेते हो।